हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक आदमी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन वो एक सीरियल किलर बन गया। कैसे? और उसने जो कॉन्स्पिरेसी यूज की अपने विक्टिम्स को मारने के लिए, वो इतनी टेरिफाइंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? वो रीजन जो इस आदमी को इतने भयानक रास्ते पर ले आया। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपके दिल से दिल तक जाएगी। ये बात शुरू होती है कर्नाटका के रमन नगरा डिस्ट्रिक्ट से, जो बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम है कुड्डूर। यहाँ एक बंदा रहता था जिसका नाम था टी साडालिंगा। साडालिंगा एक ऑर्डिनरी बंदा था। वो एक फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। सैलरी नॉर्मल थी और उसकी लाइफ में कोई बड़ा ड्रामा भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो उसके रूटीन से थोड़ी अलग थी। वो टाइम टाइम पे बेंगलुरु के रेड लाइट एरिया में जाया करता था और एक ऐसी विजिट के दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था चंद्रकला। अब चंद्रकला उस रेड लाइट एरिया में ही काम करती थी और साडालिंगा को ये पहले दिन से ही पता था। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कनेक्शन बनता गया। एक बार, दो बार, तीसरी बार और बार बार ये लोग मिलते रहे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती से भी ये लोग आगे निकल गए। अब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। चंद्रकला को लगा कि साडालिंगा उसे सच में प्यार करता है, क्योंकि चंद्रकला की सच्चाई जानने के बावजूद भी वो उसे प्यार करता था। और साडालिंगा, देखो, वो चंद्रकला का बहुत ख्याल रखता था। वो उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। एक दिन चंद्रकला ने साडालिंगा से दिल खोल के अपनी जिंदगी की सच्चाई शेयर की। चंद्रकला ने बताया कि मैं पहले अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब ढूंढ रही थी ताकि घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। साडालिंगा ये सुनकर शॉक रह गया और उसने चंद्रकला से पूछा कि अगर तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है और तुम्हारी फैमिली में से इस लाइन में कोई भी नहीं है, तो तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? तब चंद्रकला ने अपनी दिल धड़काने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वो जॉब ढूंढ रही थी तब उसकी मुलाकात कुछ औरतों से हुई जो उनके गाँव की थी। वो उन पे भरोसा करके उनके साथ मैसूर चली गई, क्योंकि उन लोगों ने जॉब दिलाने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही मैसूर पहुंचे, उन औरतों ने उसे धोखा दे दिया जॉब के नाम पर। उन्होंने उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया। चंद्रकला ने साडालिंगा से ये कहा कि ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, ये मेरी मजबूरी थी। उन्होंने मुझे जाल में फंसाया था और उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं घर जाने की कोशिश करूंगी तब वो मेरी फैमिली को बता देंगे कि मैं यहाँ क्या करती हूँ। और मैं ये सुनकर रुक गई कि मेरी गाँव में इज्जत क्या रह जाएगी। ये सब सुनकर साडालिंगा की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा और बोला, तूने मुझे अपना सच बताया, ये तूने बिल्कुल ठीक किया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाता। साडालिंगा ने सोचा कि चंद्रकला वही औरत है जिसे वो जिंदगी भर ढूंढ रहा था। साथ ही उसके दिल में एक गुस्सा भी जाग उठा था। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने चंद्रकला को इस लाइन में ढकेला था और चंद्रकला की जिंदगी बर्बाद की थी। चंद्रकला ने साडालिंगा को उन 7 लोगों के नाम बताए, 4 औरतें और 3 मर्द, जिन्होंने चंद्रकला को इस लाइन में धकेला था। साडालिंगा ने एक लिस्ट बनाई और हर नाम और हर डिटेल केयरफुली नोट की। चंद्रकला ने कहा, यही वो 7 लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है। साडालिंगा ने जवाब दिया, अब मैं देखता हूँ इन लोगों का क्या करना है। उसने वो लिस्ट अपनी पास संभाल के रख ली। टाइम गुजरता है। अब मई का महीना आ गया था। साडालिंगा अब बेंगलुरु में था। उस लिस्ट में एक नाम था एक औरत का जो सेक्स वर्कर थी और अभी वो बेंगलुरु में रहती थी। और ये वही औरत है जिसने चंद्रकला को पहली बार धोखा दिया था। एक तरह से कहा जाए तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विलन थी। साडालिंगा ने डिसाइड किया कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है। उसने उस औरत को फोन किया और एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो औरत वहां पहुंची, साडालिंगा ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया और उसके बाद उसने उसकी बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। उन पीसेस को उसने बेंगलुरु के कई अलग अलग जगह पर जाकर फेंक दिया। ये था साडालिंगा का पहला मर्डर। अब उसकी लिस्ट में 7 नहीं 6 लोग ही रह गए थे। 30 मई को साडालिंगा बेंगलुरु छोड़कर मंडेया चला गया, क्योंकि उसे पता था कि बाकी 6 लोग उसे मंडेया में मिलेंगे। अब चंद्रकला भी साडालिंगा के साथ थी। उन दोनों ने मंडेया में एक रेंटेड हाउस ले लिया था। अब ये दोनों वहां शिफ्ट हो चुके थे। अगले दिन 31 मई को साडालिंगा ने लिस्ट की दूसरे नंबर की औरत को अपने घर बुलाया। वो औरत जैसे ही उसके घर में आई, उस औरत को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। साडालिंगा ने उसका भी गला घोंट दिया और उसे मार दिया। फिर पहले की ही तरह उसने उसकी बॉडी को काट दिया।
और इस बार उसने पीसीस को अपनी मोटरसाइकिल पर रखा और चंद्रकला उन पीसीस को पकड़कर उसके पीछे बैठ गई। दोनों पीसीस लेकर करीब की रिवर के पास गए और वहां उन दोनों ने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंक दिया। काम खत्म करके ये दोनों वापस घर आ गए। 3 हफ्ते गुजर गए और साडालिंगा ने अपनी लिस्ट निकाली। अब तीसरी औरत का नंबर था। 8 जून 2022 को उसने उसे भी कॉल करके अपने घर पर बुलाया और फिर पहले 2 मर्डर की तरह उसने उसका गला घोट दिया और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन इस बार उन्होंने 25 किलोमीटर दूर उन पीसेस को डंप किया ताकि कोई कनेक्शन ना बन पाए। वो दोनों घर वापस आए। उन दोनों को लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। पुलिस वालों को कुछ दिन बाद एक और डेड बॉडी मिली, लेकिन 25 किलोमीटर दूर, जो कि एक अलग एरिया में था। ये बॉडी एक अलग एरिया में मिली थी, तो उस एरिया की पुलिस ने इस बॉडी को कलेक्ट किया क्योंकि ये अलग पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। लेकिन पहले वाली टीम को भी पता चला कि उस एरिया में एक बॉडी मिली है। उन्होंने सोचा कि ये पहली बॉडी का मिसिंग हाफ पार्ट है जो उस बॉडी से मिसिंग था। लेकिन जब पुलिस ये चेक करने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बॉडी किसी दूसरे औरत की थी। यानी वो लोअर हाफ और ये अपर हाफ अलग अलग बॉडी के थे। अब पुलिस श्योर हो चुकी थी कि ये बॉडी अलग अलग औरतों की है, लेकिन इनका मर्डरर एक ही इंसान है। अब पुलिस फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ये केस बहुत टफ था क्योंकि उन दोनों बॉडीज के कई पार्ट्स मिसिंग थे, जैसे कि सर और कई सारे पार्ट्स मिसिंग थे। इसकी वजह से विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने मंड्या और उसके आसपास के एरिया में सर्च करना शुरू किया और पूरे कर्नाटका के मिसिंग वुमेन के केस चेक किए। उसी बीच फॉरेंसिक टीम ने बताया कि ये दोनों औरतें 25 से 35 साल के बीच की थी। इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस ने मिसिंग पर्सन पोस्टर्स लगवाए और 1 से लेकर 116 तक मिसिंग वुमेन की लिस्ट बनाई जो इस एज ग्रुप में थी, यानी 25 से 35 साल के बीच में थी। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। पुलिस ने हर मिसिंग औरतों के घर जाकर उनकी फैमिलीज के साथ बात की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लिस्ट छोटी की क्योंकि कुछ औरतें बहुत पहले से ही मिसिंग थी और कुछ बॉडीज मिलने के बाद गायब हुई थी। जुलाई का महीना आ गया था और एक पुलिस ऑफिसर बेंगलुरु के एक गांव में गया और वहां उसे पता चला कि एक औरत जून के शुरुआत में यहां से एक गायब हुई थी। उस पुलिस वाले ने उस औरत की फोटो देखी और एक फोटो में उसने पहचान लिया कि 8 जून को मिली बॉडीज के कपड़े इस औरत के कपड़े से मैच कर रहे हैं। पुलिस ने उसका फोन नंबर ट्रेस किया और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन मंड्या थी और फैमिली ने भी कंफर्म किया था कि वो कपड़े उसी के थे। अब पुलिस को एक विक्टिम की आइडेंटिटी मिल गई थी, लेकिन किलर अब भी फरार था। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और उन्हें 3 सस्पिशियस नंबर मिले और उन्हीं में एक नंबर था टी साडालिंगा का। पुलिस ने साडालिंगा को कॉल किया और पुलिस को यह भी पता चला कि जिस औरत का मर्डर हुआ है उसका और साडालिंगा का लास्ट लोकेशन सेम ही था। डेट और टाइम भी मैच कर रहा था। पुलिस ने साडालिंगा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। वो साफ साफ जवाब नहीं दे रहा था। उसे एविडेंस भी दिखाए, लेकिन वो इनकार कर रहा था। लेकिन जब पुलिस अपने पर आ गई तो साडालिंगा ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कन्फेस किया कि उसने 3 औरतों को मारा है। पुलिस ये सुनकर शॉक हो गई जब एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारी लिस्ट में तो 60 लोग थे ना, क्योंकि पुलिस को वो लिस्ट मिल चुकी थी। तब साडालिंगा ने बताया, नहीं, मैं 8 लोगों को मारने वाला था। पुलिस ने पूछा, 8वां कौन? तब साडालिंगा ने बॉम्ब फोड़ा। वो 8वां कोई और नहीं, चंद्रकला ही थी। पुलिस ने हैरानी से पूछा, तूने 3 मर्डर्स उसी के लिए तो किए हैं ना, तो तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? साडालिंगा ने बताया कि 3 मर्डर्स करने के बाद मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सीरियल किलर समझने लगा था। मैं इतने दिनों तक फ्री घूम रहा था और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। मुझे लगा कि पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि कभी मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो सिर्फ चंद्रकला की वजह से पकड़ा जाऊंगा। वो एक दिन पुलिस को सब सच बता देगी और क्योंकि सारे विक्टिम्स उसके जान पहचान के थे तो पुलिस उस पे ही शक कर सकती थी। जब तक चंद्रकला जिंदा रहेगी तब तक मेरा पकड़े जाने का डर बना रहेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन उससे पहले कि वो चंद्रकला या फिर किसी और को मारता, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। साडालिंगा अकेला नहीं था इस क्राइम में, चंद्रकला भी उसके साथ ही थी। उन 3 लोगों को मारने के लिए चंद्रकला ने ही उसे कहा था। तो ना साडालिंगा बचा ना ही चंद्रकला, दोनों आज जेल में हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। दोस्तों, एक आदमी जो प्यार में पड़ गया, लेकिन उसी प्यार ने उसे एक मॉन्स्टर बनाकर रख दिया। ये स्टोरी हमें एक बात सिखाती है, प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी वो प्यार हमें गलत रास्ते पे भी ले जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।